नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक घातांक एवं करड़ी, इंडिसेस एंड साइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम कंसेप्ट समझेंगे घातांक के बारे में। जैसे देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ, कोई नंबर है, जैसे 7 है और इस 7 का मल्टीप्लाई किया गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर हमें कितना दिया हुआ, 7 पे पावर 5। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 7 हैं उनका कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 7 5 बार किया गया। कितनी बार किया गया, 5 टाइम। तो हम यहाँ पर कितने हैं, 4 है, एक 7 और लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, ये ऐसे करके 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 जितने 7 का मल्टीप्लाई किया गया उतना ही हम उस पर क्या लिख देंगे, पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका 7 होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा। और जो 5 है उसे हम क्या कहेंगे, घात या घातांक कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने लिख दिया a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब ये देखो, ये कितनी ए हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a पे पावर 6, जहाँ पे a आपका क्या कहलाएगा, आधार, और 6 को हम क्या कहेंगे, घातांक। क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम देखते हैं कुछ इनके सूत्र देखते हैं, यानी घात के उपयोगी सूत्र, यानी जो घातांक है उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ घातांक की गुणनफल। अगर हमें गुणनफल में दिया हुआ है कोई, तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे। जैसे देखो, ये है आपका a पे पावर m इंटू ए पे पावर n इंटू ए पे पावर x इंटू ए पे पावर y डॉट 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 डॉट। हमें इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a और जो पावर है गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में जितनी भी पावर होती है उन्हें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो, आधार समान है सबका, a आधार है, तो हमने क्या कर दिया, इनकी पावर को सबको ऐड कर दिया। यानी a पे पावर कोष्टक में m प्लस n प्लस x प्लस y प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी भी पावर दी होंगी उसे हम लिख सकते हैं। यानी ये इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर, अगर हमें b दिया हुआ है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x पे पावर a प्लस के b, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए, जैसे अब ये दे रहा है घातांकी भाग, यानी घातांकी भाग। अगर हमें भाग में जो दी हुई है घातें, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे a पे पावर m भागित a पे पावर n, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a पे पावर m माइनस n। क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m माइनस n। यानी अगर गुणा में घातें होती हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर आपकी भाग में घातें होती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ है कि x पे पावर 12 और नीचे हमें दिया हुआ भागित दिया हुआ है x पे पावर 8। कितना दिया हुआ है, 8। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे x पे पावर 12 माइनस 8। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, x पे पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है कि जैसे अगर मैं इस तरीके से घातें दी हुई हूँ, जैसे a पे पावर m कोष्टक 1 फिर पावर n फिर कोष्टक 1 फिर पावर x फिर बड़ा कोष्टक पर फिर पावर f y, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसी घातें अगर हमें दी हुई हैं इस तरीके से, तो इन सब को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे हमने ये कर दिया, जैसे देखो a पे पावर m इंटू n इंटू x इंटू वाई, यानी ये क्या कर दिया हमने, इन सब का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो पहले वाले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर घातें मल्टीप्लाई में हो, यानी गुणनफल में हो, तो ऐड कर देते हैं। अगर भाग में हो तो हम क्या कर देते हैं, उन्हें माइनस कर देते हैं। और अगर हमारी घातें इस तरीके से हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो हम सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। जैसे मान के चलो हमें दिया हुआ है x पे पावर 2, फिर ये कोष्टक बंद, फिर इसके ऊपर दिया हुआ है हमें x पे पावर दिया हुआ 3, फिर इस तरीके से ये कोष्टक बंद हो और यहाँ पे पावर दिया हो आपका 5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी x पे पावर कितना हो जाएगा, 2 से 3 6 6 पंजे 30, यानी x पे पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये करा गुणनफल की घात। अगर हमें कुछ संख्या इस तरीके से दी हो, जैसे आधार उनका अलग अलग हो, उनकी पावर सेम हो, जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू ऐसे करके कई सारी संख्या दी हैं, उन सब की पावर क्या है, n है, तो उन्हें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी a पे पावर n इंटू बी पे पावर n इंटू सी पे पावर n इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से दी हो उतनी संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से।
जैसे हमें दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर दिया हुआ है हमें 7, कितना दिया हुआ है पावर 7, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 7, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम क्या होता है आपका उल्टा, क्या होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम का नियम हमें बताना है। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है कि a पे पावर m बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1/a पे पावर -m, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ a पे पावर दिया हुआ है आपका 2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a पे पावर -2, यानी इस पावर को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो 1/ माइनस में हो जाएगी पावर। अगर यहाँ पे माइनस में होती तो किस में हो जाती, प्लस में हो जाती। जैसे इसमें देखो, जैसे यहाँ पे दे रहा है a पे पावर -n, अगर हम इसका व्युत्क्रम करें उल्टा करें तो क्या होगा बराबर 1/a पे पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आपकी प्लस में पावर थी तो किस में हो गई माइनस में, और माइनस में पावर तो किस में हो गई प्लस में। ठीक है, ऐसे अब आप देखिए दूसरा वाला, ये कह रहा है a/b पे पावर m, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं बराबर b/a। हमने इसका उल्टा कर दिया, यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दिया, तो हमने क्या कर दिया b/a कर दिया, क्या कर दिया b/a, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पावर m थी तो यहाँ क्या हो जाएगी माइनस में। ऐसे a/b है और इस पर पावर दी हुई है -n, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम b/a। हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, यानी b को ऊपर कर दिया और a को नीचे कर दिया, तो b/a, और पावर कितना हो जाएगी, अगर माइनस थी तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में हुई तो पावर किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। क्लियर हुआ। इन्हें देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि जैसे 5 पे पावर 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5 पे पावर 3, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 1/5 पे पावर -3 लिख सकते हैं। अगर हमें इस तरीके से दिया हो कि जैसे 10 पे पावर -2, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 1/10 पे पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें कोई दो संख्या दी हो, जैसे भिन्न में दी हो, जैसे हमें दिया हो जैसे 5/7, और इस पे पूरे पे कोई पावर दिया हो, मान के चलो जैसे पावर हमें दिया हुआ 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम 7/5 पे पावर -3 लिख सकते हैं। अगर पावर माइनस में दी हो, जैसे हमें दिया हो जैसे 2/3 पे पावर दिया हुआ हो हमें -5, और हमें इसका व्युत्क्रम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 3/2, और जो पावर है वो इसका प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है घातांक का शून्य होना, यानी किसी पे भी घातांक शून्य हो, यानी कोई भी संख्या हो और उस पर अगर घात आपकी शून्य है, यानी पावर अगर शून्य है, तो उसका मान हमेशा कितना रहता है 1 रहता है। जैसे देखो a पे पावर क्या है 0, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे 5 पावर क्या है 0, तो इसका भी मान कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे 100 पावर क्या है 0, तो इसका भी मान कितना हो गया 1 हो गया। यानी कोई भी संख्या हो, एनी नंबर हो, उसमें कोई भी घात हो, तो उसका मान कितना रहता है हमेशा 1 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है व्युत्क्रम घात का नियम। अगर जैसे हमें कोई घात पावर दी हुई है और दूसरी संख्या पर अगर हमें घात ले आनी है तो उसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर दे रहा है a पे पावर n बराबर दिया हुआ है हमें b, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर, अब ये पावर हमने क्या किया n को हम इस साइड ले गए यानी b पर ले गए, तो b पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो अगर 1/n में दी हुई है, जैसे a पे पावर दिया 1/n बराबर b, तो ये क्या हो जाएगा जैसे a बराबर अगर हम b पे घात लाएंगे तो क्या हो जाएगा n आ जाएगी, क्या आ जाएगा 1 हट जाएगा। यानी इसे देखो कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें दिया हो कि x पे पावर 3 बराबर 5, तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसे x बराबर 5 पे पावर 1/3। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से दिया होता जैसे x पे पावर 1/2 बराबर 5, तो इसे हम कैसे लिखते कि x बराबर 5 पे पावर 2। क्लियर हुआ। इसे हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, घाता बोलते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये सबसे अच्छा रूल है। ठीक है, इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जैसे ये कह रहा है कि यदि x पे पावर m बराबर x पे पावर n हो, तो
जैसे देखो आधार इधर भी x है और इधर भी x है, अगर आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो उसमें क्या होगा, अगर आधार समान है तो हमारी पावर आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, m बराबर n रख सकते हैं, ठीक है। यानी यदि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। और दूसरा कह रहा है कि जैसे x पे पावर n बराबर y पे पावर n, यानी कि अगर हमारी घातें समान है, जैसे देखो यहाँ पे घात n और यहाँ भी n है, अगर घातें समान है तो आपके आधार कैसे होंगे, समान होंगे, यानी x बराबर y। यदि घातें समान है तो आधार भी समान होंगे। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो कि जैसे 2 पे पावर 6x माइनस 3, जैसे हमें 2 पे पावर दिया हुआ है 6x माइनस 3 बराबर दिया हुआ है हमें 8। अब हमें इसे सॉल्व करना हो तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वो आपका आधार कितना है, 2 है, तो इधर भी हम आधार कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6x माइनस 3 बराबर 2 पे पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो आपके आधार कैसा हो गया, समान हो गया। जब आधार समान है तो पावर भी आपकी क्या होगी, समान होगी। तो इसे आधार से आपका आधार कट गया, तो इधर आपका कितना आ जाएगा, 6x माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6x बराबर 3 इधर गया तो 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 पे पावर हमें दिया हो 2x प्लस 6 बराबर हमें दिया हुआ है 64, और हमें x का मान पूछा है कि x का मान निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे इधर देखो आपका आधार 2 है तो इधर भी हम क्या कर लेंगे, आधार 2 कर लेंगे। तो अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 32, 32 दूनी 64, यानी 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। तो जब आधार समान है तो आपकी घातें भी कैसी होंगी, समान होंगी, यानी कि 2x प्लस 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो 0, और x बराबर भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 0। ये थे हमारे घातांक वाले। नेक्स्ट वीडियो हम करनी देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।